सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हमने बनाया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2 अकॉर्डिंग टू द PCI syllabus दैट इज इन द सेमेस्टर 4 सेकेंड ईयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले है यूनिट नंबर 1। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑप्टिकल एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। सो कोलॉइड्स का बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, बट आपको उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल का और काइनेटिक दोनों हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में मेनली आपका जो इंक्लूडेड होता है वो है माइक्रोस्कोपी या फिर लाइट स्कैटरिंग, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैराडे टिंडल इफेक्ट। सो फैराडे टिंडल इफेक्ट यू हैव टू इंक्लूड इन योर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। व्हेन वी टॉक अबाउट काइनेटिक प्रॉपर्टीज़, तो उसमें आपकी 5 प्रॉपर्टीज़ है: डिफ्यूजन, सेडिमेंटेशन, विस्कोसिटी, ऑस्मोसिस। ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं 5 में से: डिफ्यूजन, विस्कोसिटी, सेडिमेंटेशन एंड ऑस्मोसिस। सो आपको ये 4 अच्छे से करनी है। एंड ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पे एक शॉर्ट नोट अलग से ही आता है, सो आपको अच्छे से ये कोलॉइड्स के चैप्टर से करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ गोल्ड नंबर एंड राइट अबाउट द स्कल्स हार्डी रूल। सो गोल्ड नंबर यूजुअली प्रोटेक्टिव वैल्यू को डिनोट करता है। जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर होगा उतनी कम प्रोटेक्टिव वैल्यू ऑफ कोलॉइड होगी। सो अगर हम देखें तो ट्रगाकांत का गोल्ड नंबर इज़ 2, बट जेलेटिन का गोल्ड नंबर इज़ 0.05। सो ट्रगाकांत का गोल्ड नंबर इज़ मोर, सो इट्स प्रोटेक्टिव एबिलिटी इज़ लेस। सो आपको वैसे याद करना है। एंड स्कल्स हार्डी रूल का हम देखें तो हॉफमेस्टर लायोट्रोफिक सीरीज होती है, वो लायोफिलिक कोलॉइड्स के लिए, बट स्कल्स हार्डी रूल इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू लायोफोबिक कोलॉइड्स। ये आपको जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले या फिर आपको हम कहें MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि लायोफोबिक कोलॉइड्स के लिए स्कल्स हार्डी रूल इज एप्लीकेबल। वो जो कोएगुलेटिंग पावर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इट डिनोट्स द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ कैटायंस और एनायंस। अगली हमारी यूनिट नंबर 2, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक एंड डायलेटेंट फ्लो। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है, प्लास्टिक बॉडीज को हम बिंगम बॉडीज भी बोलते हैं, स्यूडोप्लास्टिक बॉडीज को हम शेयर थिनिंग बॉडीज बोलते हैं, एंड डायलेटेंट फ्लो बॉडीज को हम शेयर थिकनिंग बॉडीज बोलते हैं। सो आपको इसके बीच का डिफरेंस याद होना चाहिए। स्यूडोप्लास्टिक और डायलेटेंट में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। स्यूडोप्लास्टिक में अगर हम विस्कोसिटी इंक्रीज करते हैं तो शियर रेट कम होता जाएगा, बट डायलेटेंट में हम देखें तो एज वी इंक्रीज द शियर रेट विस्कोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। सो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है डायलेटेंट फ्लो में, और स्यूडोप्लास्टिक में वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। और प्लास्टिक जो बॉडी है मेनली फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस जो होते हैं जिसमें सॉलिड कंटेंट बहुत कम होता है, बहुत कम सॉलिड्स होते हैं, वो प्लास्टिक बॉडी, वो प्लास्टिक फ्लो एग्जिबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन अबाउट द हकिल्स इक्वेशन। सो हकिल्स प्लॉट, हेकिल्स प्लॉट जो है वो अलग से क्वेश्चन आता है हेकिल्स प्लॉट का। सो आपको वो याद करना है, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम फोर्स रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप को वो बोलता है, और इसमें KY होता है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक मटीरियल डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट है वो। सो आपको ये प्लॉट के बेसिकली पॉस्टुलेट्स टाइप कह सकते हैं, वो याद करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन अबाउट ओसवाल्ड्स विस्कोमीटर और रोटेटिंग विस्कोमीटर। ओसवाल्ड विस्कोमीटर को हम न्यूटोनियन विस्कोमीटर भी बोलते हैं और कैपिलरी विस्कोमीटर, बिकॉज ये न्यूटोनियन फ्लूइड्स के फ्लो को और विस्कोसिटी को मेजर करता है। एंड उसमें एक इक्वेशन है पॉइसिलीज इक्वेशन, ये आपको बाय हार्ट करना है। दैट इज रिलेशन बताता है, दैट इज विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, जिसमें रो इज द डेंसिटी। सो विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। एंड देन रोटेटिंग विस्कोमीटर में हमारे कप एंड बॉब एंड कोन एंड प्लेट, ये दोनों विस्कोमीटर्स आते हैं। एंड मोस्टली आपको कप एंड कोन एंड प्लेट या कप एंड बॉब या जो भी है उसमें से एक फॉर श्योर आएगा ही आएगा। सो आपको ये अच्छे से कर लेना है। और प्लग फ्लो एक कंसेप्ट है जो कप एंड बॉब से रिलेटेड है, कप एंड बॉब विस्कोमीटर से, तो आपको वो अच्छे से कर लेना है, प्लग फ्लो। नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 3। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। सो बेसिक डिफरेंस जो मैंने आपको अपने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में जो फार्मास्यूटिक्स था वहाँ पे भी ये डिस्क्राइब किया था।
सो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें सो प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में मेनली सुपरनेटेंट जो है वो क्लियर होता है, उसमें केक नहीं होती है, दे आर ईजी टू रीडिस्पर्स, फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट से बनता है। ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं। और वो DLVO कर्व में उसका सेकेंडरी मिनिमम होता है। ये GPAT के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि DLVO कर्व में सेकेंडरी मिनिमम इज ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन एंड प्राइमरी मिनिमम इज ऑफ डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। सो यू नीड टू रिमेंबर इट प्रॉपरली। और फ्लॉक्यूलेटेड में फ्लॉक्स या एग्रीगेट्स फॉर्म होते हैं, बट डिफ्लॉक्यूलेटेड में पार्टिकल्स जो हैं वो लूज एंटिटीज, इंडिविजुअल लूजली पैक्ड एंटिटीज के फॉर्म में होते हैं। ऑल्सो फ्लॉक्यूलेटेड में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं, बट डिफ्लॉक्यूलेटेड में वीक रिपल्सिव फोर्सेज होते हैं। और रिपल्सिव फोर्सेस को मेजर करने वाला एक कॉन्सेप्ट है जो आपको इंडिविजुअली इतना ज़्यादा नहीं है, बट येस GPAT के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, जीटा पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से है कि इट एक्सपीरियंसेस द डिग्री ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। सो जितना ज़्यादा जीटा पोटेंशियल उतना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस। नेक्स्ट है राइट इन डिटेल अबाउट द थियरीज ऑफ इमल्शन। इमल्शन की बहुत सारी थियरीज है, जैसे ओरिएंटेड फिल्म थियरी, मोनोमोलिकुलर एड्जॉर्प्शन थियरी, मल्टी मॉलिकुलर एड्जॉर्प्शन थियरी, इंटरफेशियल फिल्म थियरी, सॉलिड पार्टिकल एड्जॉर्प्शन थियरी। आपको कोई भी 4 थियरी डिटेल में अच्छे से कर लेनी है, 3 to 4। ये एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। हमारे टाइम पे भी हमारे सेमेस्टर के में ये क्वेश्चन आया था अबाउट थियरीज ऑफ इमल्शन। सो प्लीज़ ये क्वेश्चन को अच्छे से कर ले, थियरीज ऑफ इमल्शन वाला। और आखिरी क्वेश्चन है इस यूनिट से, एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। सो जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो है स्टोक्स लॉ एंड ब्राउनियन मूवमेंट। ये दोनों कंसेप्ट्स को आपको पहले ही एक्सप्लेन करना है स्टेबिलिटी, जब ये कंसेप्ट आता है स्टेबिलिटी में। उसके बाद फिर आप डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन और फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू, सेडिमेंटेशन वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट सबसे पहले एग्जामिनर को टू अट्रैक्ट examiner you have to mention about Brownian movement and Stokes law। और Stokes law जो है उसमें कुछ restrictions हैं, वो सिर्फ dilute suspension के ऊपर यूज़ होता है और वो freely settling suspensions में ही applicable है। और पार्टिकल जो है वो पूरा स्फेरिकल होना चाहिए और वो इंडिपेंडेंटली सेटल होना चाहिए। ये 4 रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो ये 4 रिस्ट्रिक्शंस भी इंडिविजुअली पूछ सकते हैं आपको, सो आपको अच्छे से कर लेना है इसे। नेक्स्ट हमारी यूनिट नंबर 4, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेनली 4 मेथड्स है जो हम यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए। वो है कूल्टर काउंटर, दैट इज सेडिमेंटेशन मेथड ऑल्सो, और नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड और सीविंग मेथड। ये सारे मेथड्स है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीविंग, सेडिमेंटेशन, कूल्टर काउंटर। यूजुअली आपको ये मेथड्स इंडिविजुअल लेवल पे भी पूछे जाते हैं एंड प्रैक्टिकल्स में भी पूछे जाते हैं। सो आपको ये याद कर लेना है। और हर एक जो मेथड है उसमें एक एक अलग अलग डायमीटर मेजर होता है। जैसे कूल्टर काउंटर में हम वॉल्यूम डायमीटर यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर इज यूजफुल इज डिटरमाइंड बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड। सीविंग मेथड में हम सीव डायमीटर डिटरमाइन करते हैं। और सेडिमेंटेशन मेथड में हम बेसिकली ऐसा डायमीटर डिटरमाइन करते हैं जिसकी सेडिमेंटेशन रेट सेम हो, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, ऐसे पार्टिकल जो सेम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम के हो। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन अबाउट डिराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर। पाउडर की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डिराइव्ड। डिराइव्ड प्रॉपर्टीज में मेनली आपका पोरोसिटी हो गया, या फिर बल्कीनेस हो गया, या फिर स्प्रेडेबिलिटी हो गया, फिर कार्स इंडेक्स, हॉजनर्स रेशियो, एंगल ऑफ रिपोज, ये सारी चीज़ें कवर होती है डिराइव्ड प्रॉपर्टीज में। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पैकेजिंग अरेंजमेंट। पैकेजिंग अरेंजमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक है रोम्बोहेड्रल और एक है क्यूबिकल। रोम्बोहेड्रल में जो है पोरोसिटी 26% होती है, बट क्यूबिकल में पोरोसिटी 48% होती है। सो ये आपको याद रखने है अच्छे से। ये डिराइव्ड प्रॉपर्टीज इतनी है मेंशन करनी है आपको, ये 5-6 प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी अभी बोली है वही मेंशन करनी है। नेक्स्ट है राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ डेंसिटीज। मेनली 4 टाइप की डेंसिटीज होती हैं, ग्रैन्युलर डेंसिटी, बल्क डेंसिटी,
टैप्ड डेंसिटी एंड ट्रू डेंसिटी। और मैं आपको एक फॉर्मूला चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये अच्छे से अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। टैप्ड डेंसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बल्क डेंसिटी, बट बल्क वॉल्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन टैप्ड वॉल्यूम। इसका मतलब TD यानी कि टैप डेंसिटी इज ग्रेटर देन BD, दैट इज बल्क डेंसिटी, बट बल्क वॉल्यूम दैट इज BV इज ग्रेटर देन TV, दैट इज टैप्ड वॉल्यूम। सो आप ये अच्छे से याद कर लीजिए। आखिरी है हमारी यूनिट नंबर 5, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट द एक्सिलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज। इसके बेसिकली आपको लिमिटेशंस और इसके आपको एक्सिलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज के डिफरेंट पॉइंट्स लिखने हैं। लिमिटेशंस एंड पॉइंट्स दोनों में कवर करने हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर के लिए वो हाई टेम्परेचर सॉल्वेंट्स पे जो थर्मोसेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव है, जो इवेपोरेट हो जाते हैं, उसके लिए ये यूज़फुल नहीं है। ऑल्सो ये 10 to 30 किलो कैलोरी एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो ही ये एक्सिलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं वहाँ। और उसके डिफरेंट पॉइंट्स के ये एग्जैक्टली और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि एक्सिलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ परफॉर्म करने का मेन रीज़न है टू डिटरमाइन इट्स शेल्फ लाइफ, और ऑल्सो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एक्सपायरी डेट कि ये कब तक एक्सपायर होगा। सो यू कैन डू इट वेल। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को यूजुअली प्रेशर, टेम्परेचर, ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। सो आपको ये अच्छे से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है व्हेन यू गो टू सी एक्सिलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज, बट येस आपको कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन, सो यू हैव टू रेफर इट प्रॉपरली। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा राइट एंड डिराइव द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो जीरो ऑर्डर, इसके हाफ लाइफ, इसके शेल्फ लाइफ और इसका रेट इक्वेशन, ये अच्छे से याद करना है। और एक आखिरी कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंडिपेंडेंट होती है अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। दैट इज इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको अच्छे से याद कर लेना बिकॉज आपको पूछते हैं एग्जाम में। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and let me know in the comment section which video you want me to upload next. Thank you so much everyone.